अर्जुन एक पुराने चबूतरे के पास पहुंचता है। वहां एक मानव खोपड़ी रखी है। ये तो एक खोपड़ी है। नहीं, उसे हाथ मत लगाइए। रात का सन्नाटा, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले कांप जाए। अर्जुन, पूजा और राघव भैरव नाम के गाइड के साथ उस जगह कदम रख रहे थे जहां जिंदा लोग सिर्फ राख बनकर आते हैं। रुक जाइए साहब, खुदा के लिए और आगे मत बढ़िए। ये शमशान कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ की मिट्टी में अधजले अघोरियों की प्यास दफन है। वो लौटते हैं अपनी राख समेटने के लिए। हो भैरव, ये अपनी डरावनी कहानियां बंद करो। हम यहाँ डरने नहीं, एक्सप्लोर करने आए हैं। भूत सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। अर्जुन, देखो ना, यहाँ का तापमान अचानक कितना गिर गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैरव के चेहरे का खौफ देखो, वो झूठ नहीं बोल रहा। पूजा, तुम भी सनपढ़ गाइड की बातों में आ गई। इसे बस एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। चलो अर्जुन, देखते हैं इन अघोरियों में कितना दम है। ये बहादुरी भारी पड़ेगी साहब। अघोरी मरते नहीं, वो बस रूप बदल लेते हैं। अभी भी लौट चलिए, वरना पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाई, ये लोकेशन तो एकदम क्लासिक हॉरर है। अर्जुन भाई, अगर यहाँ हमें असली अघोरी मिल गया ना, तो चैनल पर सब्सक्राइबर्स का सैलाब आ जाएगा। सोचो, लाइव इंटरैक्शन विद अ डेड सीकर। चुप रहो राघव, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई भारीपन। अर्जुन, क्या हमें सच में इतनी रात को यहाँ आना चाहिए था? हम सुबह भी तो रिसर्च कर सकते थे। पूजा, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो शरीर रचना और मौत से नहीं डरना चाहिए। इतिहास अंधेरे में ही मिलता है, उजाले में तो सिर्फ पर्यटन होता है। और भैरव है ना हमारे साथ। क्यों भैरव, रास्ता कितना और बचा है? रास्ता खत्म हो चुका है साहब, अब सिर्फ मंजिल बची है। लेकिन याद रखिएगा, इस मंजिल से कोई वापस नहीं मुड़ता। सामने देखिए, वो है काल कपाल शमशान। कई चिताएं ठंडी पड़ी हैं, लेकिन बीच में एक चिता से हल्का धुआं निकल रहा है। वो देखो, उस चिता से धुआं निकल रहा है। क्या यहाँ कोई और भी है? अरे पूजा, शमशान है, धुआं नहीं निकलेगा तो क्या इत्र की खुशबू आएगी? अर्जुन भाई, वो देखो, उस पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। ये कैसी बदबू है? जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। शमशान है पूजा, यहाँ फूलों की खुशबू नहीं मिलेगी। देखो, वो रही अधजली चिताएं। सब कुछ जम गया था। हवा की सरसराहट भी रुक गई थी। तभी वो हुआ। अर्जुन, वो देखो। वही है जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था। अघोरी काल भैरवानंद का निजी साधना स्थल। रुकिए, मेरी बात मानिए। यहां से जो पत्थर, जो राख, जो मिट्टी आप उठाएंगे, वो सिर्फ चीजें नहीं होंगी, वो एक प्यास होगी। उस अघोरी की प्यास जो अभी भी अधूरी है। लौट चलिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ने के पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें, रास्ता दिखाने के दिए हैं। पीछे हटो। अर्जुन एक पुराने चबूतरे के पास पहुंचता है। वहां एक मानव खोपड़ी रखी है। उस पर गहरे लाल रंग से कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हैं। ये तो एक खोपड़ी है। नहीं, उसे हाथ मत लगाइए। वो कोई मामूली खोपड़ी नहीं है। वो उस अघोरी की है जिसे इस जमीन ने भी ठुकरा दिया था। वो शापित है। उसे वहीं छोड़ दीजिए, वरना वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। चुप रहो भैरव, देखो इसे, कितनी पुरानी है। ये मेरे कलेक्शन का सबसे बेस्ट पीस बनेगा। अर्जुन, इसे मत छुओ,
देखो, इसके अंदर से कुछ काला धुआं जैसा निकल रहा है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मेरा दम घुट रहा है। डरो मत पूजा, ये सिर्फ एक अवशेष है। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में एक अजीब सी लाल चमक उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर की आंखें अर्जुन को घूर रही हों। दूर एक चिता में अपने आप भयंकर आग लग जाती है। मेरी नींद किसने तोड़ी? भाई, ये आवाज कहां से आई? मेरे माइक में तो ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रही। अनर्थ हो गया। आपने रक्षक को नहीं, भक्षक को उठा लिया है। अब ये कपाल आपके शरीर की गर्मी सोखेगा। इसे रख दीजिए अर्जुन साहब। नहीं, ये मेरा है, मेरा रिसर्च, मेरी कामयाबी। हम इसे लेकर शहर जा रहे हैं। चलो यहां से। अचानक चारों तरफ से धुआं उठने लगती है। अर्जुन, ये धुआं कहाँ से आया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राघव, तुम कहाँ हो? भागो! अर्जुन भाई, भैरव की चीख सुनाई दी। हमें वापस जाना चाहिए। कोई वापस नहीं जाएगा। वो पागल था। बस चलते रहो। शमशान से जान बचाकर भागना तो आसान था, पर उस साए से भागना नामुमकिन था जिसे वो अपने साथ ले आए थे। सुबह हुई, सूरज की रोशनी भी फैली, लेकिन अर्जुन की दुनिया में अंधेरा और गहरा हो चुका था। राघव, देखो, मेन डोर खुला हुआ है। कल रात से अर्जुन ने फोन भी नहीं उठाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो पूजा, शायद वो बस सोया होगा। अर्जुन भाई, कहाँ हो तुम? जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुए, सामने सोफे पर अर्जुन बैठा था, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। उसके बगल में वही फटी हुई खोपड़ी रखी थी जो उसे घूर रही थी। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? उसकी आंखों की चमक गायब थी। पुतलियां पूरी तरह काली और बेजान लग रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसे शांति चाहिए। वो भूखा है। क्या बकवास कर रहे हो? वो देखो तुम्हारी बगल में क्या रखा है। ये वही खोपड़ी है जिसकी वजह से भैरव। अर्जुन, फेंक दो इसे। राघव, देखो, इसकी आंखें लाल हो गई हैं। ये अर्जुन नहीं है। ये मेरा है। ये शरीर, ये रूह, सब मेरा है। वो अचानक एक डरावनी हंसी हंसता है जो इंसानी नहीं लगती। अर्जुन, मेरी बात सुनो। हम इसे वापस छोड़ आएंगे। पूजा, हमें इसे अभी शमशान ले जाना होगा, सूरज ढलने से पहले। अगर अंधेरा हो गया तो हम इसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। जाओ, ले जाओ। वहां मेरा इंतजार हो रहा है। भैरव को अकेला महसूस हो रहा है। पूजा और राघव ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। अर्जुन का शरीर किसी ठंडी लाश जैसा लग रहा था। उन्हें पता था कि वो अर्जुन को नहीं, बल्कि उस शैतान को वापस उसके घर ले जा रहे हैं। रात का शमशान, जहां सन्नाटा भी किसी के फुसफुसाने जैसा लग रहा है। अधजली चिताओं से उठती नीली लपटें भूखी आंखों की तरह चमक रही हैं, जो राख के ढेर से किसी के उठने का संकेत देती हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। राघव, क्या तुमने सुना? वो भैरव की आवाज थी। वो यही कहीं है। भैरव, तुम कहाँ हो? हम वापस आ गए हैं। वो कहीं नहीं है, वो हर जगह है। अर्जुन का चेहरा पीला है और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए देख रही हैं। हमें इसे जलाना होगा। शायद इसे राख करते ही ये सब खत्म हो जाए। नहीं, इसे मत जलाना। अगर ये जल गई तो अनर्थ हो जाएगा। राघव धीरे धीरे
एक जलती हुई चिता की ओर बढ़ता है। उसकी सांसें तेज थीं। उसने उस खोपड़ी को उठाया और सीधे जलती हुई आग में डाल दिया। राघव, क्या हुआ? देखो, अर्जुन अब ठीक है। चलो यहाँ से। राघव मेरे भाई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। राघव, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। भैरव, तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे उस अघोरी के माया जाल ने बांध रखा था। भैरव, देखो ना राघव को क्या हो गया है। ये पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? तुम तो आ गए, पर इसे देखो। तभी अचानक चिता से एक धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? हे भगवान, इसका चेहरा, इसकी आंखें देखो। नहीं, अनर्थ हो गया। वो जाग गया है। राघव, रुको, उस तरफ मत जाओ। नहीं, राघव ही सेवक है। भागो यहाँ से। राघव ने ही उसे आजाद किया है। इस सब के पीछे राघव का ही हाथ है। भागो यहाँ से अभी। रुको, हम राघव के बिना नहीं जाएंगे। भैरव, वो क्या था? तुम क्या बोल रहे थे? साफ साफ बताओ। सुनो मेरी बात। राघव कोई साधारण इंसान नहीं है। वह सेवक है। वह सिर्फ एक चारा था जो उस अघोरी को चाहिए था। और तुम दोनों को यहाँ लाना उसी योजना का हिस्सा था। सेवक वो इंसान होता है जिसके खून में अघोरी का अंश होता है, जन्म से। वो जानता भी नहीं, पर उसका खून जानता है। अघोरी को इस दुनिया में आने के लिए एक जीता जागता शरीर चाहिए, और वो शरीर सिर्फ सेवक का हो सकता है, क्योंकि किसी और के शरीर में वो टिक नहीं सकता। आम इंसान का शरीर जल जाता है उसकी शक्ति से, पर सेवक का शरीर बना ही इसीलिए होता है। और सबसे भयानक सच, सेवक कभी वापस नहीं आता। जब अघोरी उसके शरीर में समाता है, सेवक की रूह धीरे धीरे मिटने लगती। तो राघव को बचाने का कोई रास्ता है? एक रास्ता है, पर वो रास्ता बहुत भारी कीमत मांगता है। भैरव, वो रास्ता क्या है? जल्दी बताओ। राघव की आवाज सुन रहे हो? वो अंदर है, वो मिट रहा है। भैरव, बोलो, क्या करना होगा? क्या अर्जुन और पूजा राघव को बचा पाएंगे? क्या सच में राघव ही उस अघोरी का सेवक है, या फिर असली शैतान कोई और है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।